स्वागतम सुस्वागतम। हेलो गाइस, मैं हूं आपका मनमोची गेमर इंटरनेशनल गली लेवल का कमेंटेटर। और आज मैं आपके सामने आ चुका हूं टॉप 5 बेस्ट लेजेंडरी कैरेक्टर्स लेकर पावर रेंजर्स लेगेसी वॉर्स के। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि भाई एपिक्स चाहे कितने भी पावरफुल हो, लेजेंडरी तो लेजेंडरी होता है। इसके लिए भाई हमने कई बार 125 क्रिस्टल वेस्ट भी किए हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 15 बेस्ट कैरेक्टर्स, और उसके साथ सूटेबल असिस्ट के बारे में भी बताऊंगा कि कौन से असिस्ट मतलब किस टाइप के असिस्ट उसके साथ सूट करते हैं। और चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बढ़ते हैं नंबर 15 की तरफ। तो गाइस, नंबर 15 पर है मास्टर मॉर्फर टॉमी ओलिवर। ये भाई सभी टॉमी का मिक्सचर है, इसमें सारे टॉमी आ जाते हैं इसकी मदद करने। इसके पास 2 स्ट्राइक है, 2 ब्रिक, 1 ब्रीकर है और 1 ब्लॉक है। तो ज़्यादातर सभी लीडर्स के पास ऐसा ही होता है। तो इनमें सूटेबल असिस्ट में एक साथ ही बता देता हूँ आपको। 1 ब्रीकर 1 स्ट्राइक लेके जाओ, 1 स्ट्राइक 1 डिफेंस लेके जाओ, या फिर 1 ब्रीकर 1 डिफेंस लेके जाओ। फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके पास भाई वैरायटी ज़्यादा होती है। मूव्स की तरफ बढ़े तो भाई इसके पास ये जो है ना, वाइट एंड ब्लैक, भाई बहुत ही तगड़ा ब्रीकर है। डैमेज तो काफ़ी अच्छा है। और भाई ये जो है रेड टर्बो 5, वो भी काफ़ी अच्छी स्ट्राइक है। 1 सेकंड में लग जाती है। और भाई डॉज करना इजी है बट काउंटर करना बहुत मुश्किल है। ग्रीन स्ट्राइक है, उसको डिफेंड करना थोड़ा सा इजी है। बट मॉर्फर डिसरप्टर भाई, उसका डैमेज भी अच्छा है 3 की ईपी कॉस्ट के हिसाब से। और मूव भी अच्छा है, ब्लॉक के लिए भी काम आ सकता है और अटैक भी कर सकते हो। तो दोनों तरफ से ये मूव काफ़ी अच्छा है। बस नज़दीक से लगाना, क्योंकि रेंज टॉमी के मूव्स की उतनी ज़्यादा नहीं है। और इसीलिए ये थोड़ा पीछे रह गया है, क्योंकि रेंज की वजह से। इसका जो सुपर है सोल ऑफ द ड्रैगन, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब सारे टॉमी आते हैं इसकी मदद करने के लिए, सारे रूप। और लास्ट में भाई अपने मॉर्फर से जो फाइनल मूव परफेक्ट करता है, ऐसा लगता है भाई परफेक्ट फिनिशिंग दे दी है। तो देखने में मूव्स काफ़ी अच्छे लगते हैं बट रेंज कम है, इसीलिए थोड़ा सा बंदा नीचे रह गया। नंबर 14 पर है कोरैग फ्रॉम पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स। अब पहले ये बंदा उतना अच्छा नहीं हुआ करता था बट इसको भाई बफ किया गया है। ये जो है शील्ड बैश, ये 4 की ईपी कॉस्ट का हुआ करता था, अब इसको 3 का कर दिया गया है। और ये जो है डार्क मैजिक स्ट्राइक, भाई ये 5 की ईपी कॉस्ट का हुआ करता था। ये भाई बहुत ज़्यादा डैमेज देता है डार्क मैजिक स्ट्राइक। और सिर्फ 4 की ईपी कॉस्ट में आता है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। वुल्फ अटैक का डैमेज भी भाई ईपी कॉस्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और नाइट्स फ्यूरी भी अच्छा मूव है, मतलब स्टार्टिंग में शायद डिफेंस हो जाता है बट अगर लग गया तो भाई हवा में लॉन्च कर देता है, जिससे कि आप स्पेशल मूव उसका मार सको। और शील्ड बैश भी काफ़ी क्विक मूव है, मतलब जल्दी लग जाता है। डैमेज उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन उतना कम भी नहीं है, एक एवरेज डैमेज है। और भाई वो नॉक कर देता है सामने वाले को, और मेन भाई एकदम फास्ट है। तो आई थिंक कोरैक के मूव्स काफ़ी अच्छे, और अगर कोई पुराना कैरेक्टर चाहिए तो भाई ये बेस्ट है। और कैरेक्टर पुराना है तो जल्दी मिलने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको लिस्ट में रखा है नंबर 14 पर। नंबर 13 पर है पावर रेंजर सामुराई से एंटोनियो गार्सिया। अब इससे मुझे बस एक ही कंप्लेन है और वो है ये शीथ स्लैश। 5 की ईपी कॉस्ट के हिसाब से इसका डैमेज भाई कम है, और मूव भी स्लो है, तो आसानी से भाई डिफेंस हो जाता है। तो आई थिंक इसका ईपी कॉस्ट थोड़ा घटा देना चाहिए और थोड़ा सा इसको फास्ट कर देना चाहिए। बाकी बेराकोडा डैश भी अच्छा है, और बेराकोडा ब्लर्ज है जो वो भी अच्छा है। दोनों 3-3 ईपी कॉस्ट के हैं और फास्ट भी है, इनफ फास्ट है, थोड़े बहुत डॉज हो सकते हैं, काउंटर भी हो सकते हैं, बट उतने ज़्यादा चांस नहीं रहते, मेरे हिसाब से अच्छा है। और बेराकोडा ब्लेड भाई वो बहुत अच्छा ब्रीकर है, बट मेन स्पेशलिटी जो है वो है इसकी सुपर। सुपर जो है इसका भाई वो काफ़ी मस्त है, और घंटे जैसा है भाई, रद्दी जैसा है एकदम। एक मुंह मारोगे इसका सुपर आ जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा डैमेज देता है भाई, इसीलिए एंटोनिया गार्सिया है इस लिस्ट पर। क्योंकि भाई तुम एक मुंह मारोगे सुपर आ जाएगा, दूसरा मुंह मारोगे फिर से सुपर आ जाएगा, और इसका सुपर डैमेज भी बहुत देता है। तो इसीलिए भाई एंटोनियो गार्सिया इस लिस्ट डिजर्व करता है। नंबर 12 पर है पावर रेंजर्स कॉस्मिक फ्यूरी से जेटो। ये बंदा लेजेंडरी है, मस्त है, और अभी भाई ऑलमोस्ट सबको फ्री में भी मिल ही चुका है। इसकी जो स्ट्राइक है भाई उसका डैमेज अच्छा है, डिफेंस मूव है उसका, एनर्जी रेड एनर्जी जो है उसका डैमेज उतना खास नहीं है, और रेंज भी नहीं है उसके पास। तो आई थिंक वो मूव थोड़ा घटिया है, थोड़ी इसकी वीकनेस है। और ये जो मास्टर हेल्पर है वो भी स्लो है, और उसकी रेंज भी काफ़ी कम है। तो ये 2 मूव्स की वजह से जेटो थोड़ा नीचे है, वरना जेटो ऊपर हो सकता था। बट ये जो है मास्टर स्टेप उसकी स्ट्राइक है वो काफ़ी अच्छी है। रेंज भी अच्छी खासी है, मतलब ऑलमोस्ट पूरी स्क्रीन तक जाता ही है, थोड़ा बहुत छोड़ के। और फास्ट भी है, तो डॉज कर पाना तो इम्पॉसिबल ही है नेक्स्ट टू, और काउंटर करना भी बहुत मुश्किल है। और मॉर्फिन मास्टर जो उसका सुपर है वो भी काफ़ी मस्त है, और उसको भी भाई आप डॉज नहीं कर सकते, मतलब लॉथर असिस्ट या फिर ऐसा कोई करना पड़ेगा डॉज करने के लिए।
वरना आप सिर्फ पीछे जाके डॉज नहीं कर सकते भाई, फुल स्क्रीन है उसका सुपर। तो सुपर भी काफ़ी अच्छा है और डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देता है। कैरेक्टर मस्त है, बट थोड़ी रेंज बढ़ा देनी चाहिए थी 2 मूव्स की, तो ज़ेटो शायद थोड़ा और ऊपर हो सकता था। नंबर 11 पर है एडम पार्क, यानी कि ब्लैक निंजा फ्रॉम माइटी मॉर्फिन। अब इसके पास है 2 स्ट्राइक और 2 ब्रेकर। तो पहले असिस्ट बता दूँ तो भाई 2 ब्लॉक लेके जाओ या फिर 1 स्ट्राइक और 1 ब्लॉक लेके जाओ। अब ये जो है वैनिशिंग ड्रॉप, उसके पास उसको आप काउंटर कर सकते हो बट डॉज नहीं कर सकते क्योंकि फुल स्क्रीन मूव है। ट्विन स्लाइसर भी काफ़ी फास्ट मूव है और 3 की ईपी कॉस्ट के हिसाब से उसका डैमेज मस्त है। एक्सप्लोसिव एस्केप आई थिंक वो ठीक ठाक मूव है, वो ज़्यादातर मैं ट्राई करता हूँ तो भाई मुझसे तो नहीं लगता है, आपसे हो सकता है लगे तो अच्छा ही है। फ्लैंकिंग फ्रॉग, ये है भाई एडम पार्क की स्ट्रेंथ। फास्ट मूव है, ऊपर से ब्रीकर है और डैमेज भाई और भी मस्त। बट एडम पार्क के सबसे स्ट्रेंथ मेन है वो है मैक्सिमम निंजेटी। ये एक्टिवेट करते ही भाई उसके पास प्राइमरी साइड में स्ट्राइक आती है 4 की कॉस्ट की, और स्पेशल में एक डिफेंस मूव आता है 4 की कॉस्ट का। दोनों में से जो भी मारो भाई डैमेज एकदम ज़्यादा, भाई बंडल के भाव में एकदम डैमेज देता है। बहुत सही कैरेक्टर है भाई, फास्ट भी है, डैमेज भी देता है भाई, हर तरह से मस्त है। पर अब थोड़ा पुराना हो गया है, इसीलिए भाई इसको काउंटर करने के लिए भाई और नए बंदे आ चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा नीचे रह गया एडम पार्क। नंबर 10 पर है बिली क्रैंस्टन, यानी कि अपना ब्लू निंजा फ्रॉम माइटी मॉर्फिन। इसके पास है 2 स्ट्राइक, 1 ब्रीकर और 1 डिफेंस। इसका जो ब्रीकर है निंजा साइलेंसर, उसका डैमेज काफ़ी अच्छा है और ऊपर से वो ऑलमोस्ट फुल स्क्रीन तक जाता है और लॉन्च देता है काफ़ी अच्छा, जिससे आपको ईपी गेन करने का टाइम मिलता है और नेक्स्ट मूव लगाने के लिए आप रेडी रहते हो। निंजा डिसेप्शन जो इसका डिफेंस मूव है वो मुझे उतना खास नहीं लगता, पर उसकी एक स्पेशलिटी ये है कि वो पहले ऐसा दिखाता है जैसे कि बिल्ली ने ब्लॉक दबाया हो, ऐसे खड़ा ही रह जाता है, सामने वाले को लगता है भाई सिर्फ ब्लॉक दबाया है, पर फिर आयशा आकर मूव कंप्लीट करती है। तो ये चकमा देने के लिए अच्छा मूव है, बट अब तो सबको पता चल गया है मूव, तो चकमा देने का भूल ही जाओ भाई। नेक्स्ट है ब्लू निंजा कॉम्बो, जो कि उतना कुछ खास नहीं है, इजीली डिफेंस भी हो जाता है। बट निंजा वॉल्ट मुझे काफ़ी पसंद है और ये भी थोड़ा बहुत लॉन्च प्रोवाइड करता है, जिससे कि तुम बाकी मूव्स लगाने के लिए थोड़ा सा ईजी रहे। ब्लू निंजा से खेलने का भाई बेस्ट तरीका है भाई, पहले साइलेंसर मारो फिर दोनों स्ट्राइक्स मार दो। ऐसे ही भाई धीरे धीरे करते रहो, तब तक आपका सुपर आ जाएगा। और सुपर तो भाई इसका वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग सुपर है। टीम निंजा गो भाई, टॉमी का भी काफ़ी अच्छा था मास्टर मॉर्फर वाला, और इसका भी मस्त है। जब हाँ भाई पांचों निंजा आते हैं और सब मिलकर भाई फिनिश करते हैं। ब्लू निंजा पिंक निंजा से पहले आ गया था, इसलिए इसमें पिंक निंजा का मूव नहीं है, वरना भाई सारे निंजाज होते। और ब्लू निंजा का सुपर भाई और भी मस्त लगता है। बट ऑल द वे भाई ब्लू निंजा वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स तो फिर भी है ही भाई। नंबर 9 पर है ओरायन फ्रॉम पावर रेंजर्स सुपर मेगा फोर्स। अब ये थोड़ा यूनिक कैरेक्टर है क्योंकि इसके पास 2 ब्रेकर्स है, तो इसीलिए आपको असिस्ट में ब्रेकर ले जाने की तो ज़रूरत नहीं है। 1 स्ट्राइक 1 डिफेंस लेके जाओ या फिर दोनों स्ट्राइक लेके जाओ। और इसके पास जो 2 ब्रेकर्स है, इसमें जो जो फाइनल स्ट्राइक है वो मस्त है, उसकी रेंज बाकी मूव से थोड़ी ज़्यादा है। तो और भाई बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज है, मतलब 4 की कॉस्ट के हिसाब से 20,000 डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो है सुपर स्पीयर ब्लास्टर, इसका भी डैमेज 3 की कॉस्ट के हिसाब से ज़्यादा है। सिल्वर स्पीयर भाई 3 की कॉस्ट के हिसाब से उसका भी डैमेज ज़्यादा है। तो डैमेज के मामले में ओरायन भाई आगे वाले सबसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके मूव्स भाई काफ़ी स्टेडी है, तो ये लगने के बाद भी उसको काउंटर करना काफ़ी मुश्किल है। एक जो सिल्वर कॉम्बो है, बस वो ही एक इसका वीक पॉइंट है, बाकी भाई अभी इसको भाई बफ़ किया गया है और भाई ये वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर बन चुका है। और अभी इसको रोक पाना भाई बहुत मुश्किल है। ये जो सुपर स्पीयर ब्लास्टर है भाई, ये भी काफ़ी स्टेडी मूव है। फाइनल स्ट्राइक तो भाई है ही अच्छा, और सिल्वर स्पीयर को डिफेंस किया तो जा सकता है बट करना भाई बहुत मुश्किल है। और इसका जो सुपर है भाई वो भी काफ़ी मस्त है, मतलब ब्लू निंजा और टॉमी के जैसा ही है। पुराने सारे जितने भी 6 रेंजर्स थे ओरायन के पहले के, वो सब आकर ओरायन के लिए फिनिश करते हैं, सब मिलकर एक मूव मारते हैं, तो भाई ये काफ़ी मस्त लगता है। और इसलिए भाई सुपर इसका भी भाई वन ऑफ द बेस्ट गुड लुकिंग सुपर्स में से एक है। नंबर 8 पर है रॉकी डी सेंटोस, यानी कि अपना रेड निंजा फ्रॉम माइटी मॉर्फिन। और इसके पास भी 2 ब्रेकर्स है, एक स्ट्राइक और एक डिफेंस, तो वही जो ओरायन में था वही असिस्ट हम आ जाएंगे। इसके डिफेंस मूव का डैमेज ठीक ठाक है, स्ट्राइक भी ठीक ठाक है, बट ब्रेकर्स आई थिंक दोनों काफ़ी स्टेडी है। ये रन एंड स्लाइड है, उसका भी रेंज बहुत ज़्यादा है, और एक्रोबैटिक मंकी की भी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। तो रेंज के मामले में रॉकी डी सेंटोस भाई काफ़ी अच्छा है। और मूव्स भी फास्ट है, जो कि सभी निंजा के ज़्यादातर फास्ट ही होते हैं, इसलिए भाई 3 निंजा इस लिस्ट में अभी तक आ चुके हैं। और निंजेटी स्पिरिट भाई सुपर भी काफ़ी मस्त है और डैमेज बहुत अच्छा है सुपर। अब आगे वाले जितने भी थे आई थिंक उनमें सबसे ज़्यादा डैमेज रॉकी डी सेंटोस के सुपर का ही है आई थिंक।
और हेल्थ भी ठीक ठाक होगी भाई तो लेजेंडरी है। और मेरे हिसाब से भाई ये अब थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है आई थिंक। मैं देखता हूँ तो भाई हर तीसरे तीसरे बंदे के पास होता ही है रॉकी डी सेंटोस या लीडर या तो असिस्ट हो ही चाहिए। तो आई थिंक भाई ये मिलना उतना ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। सुपर भी ठीक ठाक है, मूव्स भी अच्छे हैं, तो ट्राई कर सकते हो उसको भी। नंबर 7 पर है लोथॉर फ्रॉम पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म। इसके पास भी वही है भाई जो ओरायन और रॉकी में था, तो वही असिस्ट काम आ जाएंगे। बट इसके ब्रेकर्स भाई हद से ज़्यादा पावरफुल है। देख ही सकते हो भाई, एक तो विंड वॉक रेन है वो तो भाई और भी ज़्यादा पावरफुल है। और इसके पास स्ट्राइक है सिर्फ 2 की एपी कॉस्ट की, लेकिन फिर भी डैमेज इतना अच्छा है। डिफेंस मूव है 3 की एपी कॉस्ट का, फिर भी डैमेज अच्छा है। तो डैमेज के मामले में भाई इसने ओरायन को भी पीछे छोड़ दिया, इतने ज़्यादा पावरफुल मूव्स है इसके। और इसके बाद जो सुपर है वो इसके मेन स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो आने वाले किसी भी मूव को काउंटर कर देता है। फिर चाहे वो मूव कुछ भी हो उसको काउंटर कर देता है। इनफैक्ट सामने वाले का सुपर हो उसको भी काउंटर करके अपना मूव लगा देता है। तो भाई ये है लॉथॉर की स्पेशलिटी। और मूव्स भाई इतने पावरफुल है कि सामने वाले को मारने का चांस ही नहीं देता। तो लॉथॉर भाई एकदम डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर है, और अगर आपको भाई अटैकिंग खेलना है लेके जाओ लॉथॉर भाई, आपको बहुत मज़ा आएगा। नंबर 6 पर है ट्रॉय बुरोस पावर रेंजर्स सुपर मेगा फोर्स। इसके पास है 2 स्ट्राइक, एक ब्रेकर और एक डिफेंस। तो वही भाई जो ब्लू निंजा और वो सब में था भाई, वही असिस्ट लगा देना। 2 स्ट्राइक्स है, एक स्ट्राइक का डैमेज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आई थिंक स्ट्राइक्स का डैमेज दूसरी का एवरेज है। बट ये जो डिफेंस मूव है उसका प्लंडरिंग स्काइज, उसका डैमेज 3 की पिकॉस्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना तो भाई आई थिंक 4 की पिकॉस्ट में होता है इतना डैमेज सबका। और 5 की पिकॉस्ट वाला जो मूव है सुपर मेगा सेबर ब्लास्ट, उसका डैमेज भाई बहुत ही ज़्यादा है। लोगों का 6-6 भी कॉस्ट पे भी इतना डैमेज नहीं होता है। तो डैमेज में भी ट्रॉय तो अच्छा ही है, बट मेन डैमेज भाई वो तब देता है जब वो अपना सुपर एक्टिवेट कर लेता है भाई, लेजेंडरी रेंजर मोड। इसके बाद भाई ट्रॉय को रोकना भाई ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये जो प्लंडरिंग स्काइज है इसकी भी रेंज अच्छी है, और सुपर मेगा सेबर ब्लास्ट की रेंज भी अच्छी है। इनफैक्ट ये जो है भाई उसकी सेकंड स्ट्राइक मैराउडिंग स्ट्राइक भाई, उसकी भी रेंज अच्छी है। एक एक कटलेस एज है भाई जो इजीली डिफेंस हो जाती है, और वही मूव है भाई जो ट्रॉय को आगे वालों से वीक बनाती है। वरना ट्रॉय भाई वन ऑफ द बेस्ट है, आराम से टॉप 3 में आ सकता था स्पेशली उसके सुपर के दम पर। बट थोड़े से भाई एक मूव की वजह से ट्रॉय भाई ऊपर नहीं आ पाया। नंबर 5 पर है लीवाई वेस्टन पावर रेंजर्स निंजा स्टील। ये अभी न्यूएस्ट कैरेक्टर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसकी हेल्थ है ठीक ठाक। इसके पास 2 स्ट्राइक है और 2 ब्रेकर है, तो मतलब इसके साथ आप एक ब्लॉक ले जा सकते हो, एक स्ट्राइक, या फिर दोनों ब्लॉक ले जा सकते हो। इनफैक्ट इसका खुद का असिस्ट ले जा सकते हो, उसके पास भी ब्लॉक ही है। ये जो स्ट्राइक है एंकल कटर वो डिफेंस हो सकती है। बट स्टोन कॉलर है भाई वो कॉम्बो के टाइम पे काफ़ी अच्छा अच्छा यूज़ कर सकते हो। मतलब आपने स्टॉर्म कॉलर लगा दिया, सामने वाले को लगता है कि भाई आप ब्रेकर मार रहे हो, तो वो स्ट्राइक करना चाहेगा, लेकिन आपको साथ में ही डिफेंस मूव भी मार देना है। तो भाई आपके दोनों मूव लगेंगे और इससे भाई डैमेज काफ़ी अच्छा होता है भाई। 3 की पिकॉस्ट के हिसाब से इसके डैमेज भाई दोनों ब्रेकर्स के काफ़ी ज़्यादा है। ये जो है भाई रैंगलर, वो भाई उसकी रेंज बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब फुल स्क्रीन ही है। और वो लॉन्च देता है आपको, जिससे कि आप जो ये जो राउज लाइटनिंग है जो इसका सबसे पावरफुल मूव है वो इजीली लगा सकते हो। रेंज भाई इसके सभी मूव्स की अच्छी है एंकल कटर को छोड़ के। बट डॉज हो जाते हैं, मतलब जो चेज़ रैंडल में होता है ना भाई, वैसा ही है इसका सीन। और सुपर स्टार एक्टिवेट करने के बाद भाई इसके मूव्स ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। सुपर उतना कुछ खास नहीं लगा मुझे, और इसीलिए ये थोड़ा नीचे है। मतलब एक वो डॉज वाला और ये सुपर भी ऐसा है, इसीलिए थोड़ा नीचे है। वरना न्यूएस्ट कैरेक्टर भाई ज़्यादातर फर्स्ट पर ही होता है, लेकिन ये भाई साहब 5th पर रह गए। नंबर 4 पर है निक रसल पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स। ये मेरा पर्सनली फेवरेट कैरेक्टर है। और इसके पास भी है 2 स्ट्राइक 2 ब्रेकर और सॉरी 2 स्ट्राइक 2 एक ब्रेकर और एक डिफेंस मूव, जो कि ज़्यादातर कैरेक्टर्स के पास होता है। बट इसकी स्ट्राइक्स का डैमेज भाई बहुत ज़्यादा है। मतलब मैजिक स्टाफ एंड स्वर्ड जो है उसका डैमेज भी अच्छा है, मतलब ज़्यादा ही है नॉर्मल से। बट मिस्टिक फोर्स फाइटर है उसका डैमेज तो भाई और भी ज़्यादा है। और इसका जो ब्रेकर है भाई वो फुल रेंज देता है तुमको, फुल स्क्रीन फायर ऑफ द फीनिक्स। और भाई वो देखने में भी काफ़ी मस्त लगता है, मतलब ऐसे जब चुटकी बजाता है भाई देखने में बहुत मस्त लगता है। रिफ्लेक्टर स्टारगो जो है मूव वो भी काफ़ी अच्छा डिफेंस मूव है, बट सामने वाला मारता है तब भी लगता है, तो ये थोड़ा भाई अच्छा नहीं लगा। बट मिस्टिक फोर्स फाइटर जो है ना भाई, उसको मारने के लिए भाई तुम्हें एक कॉम्बो चाहिए, मतलब अपोनेंट हवा में होना चाहिए तो ये अच्छा लगता है, वरना वो डिफेंस हो जाता है ईजिली। तो ये आई थिंक थोड़ा फिक्स करने जैसा है भाई, मिस्टिक फोर्स फाइटर डिफेंड नहीं हो जाना चाहिए। रेड ड्रैगन फायर रेंजर जो इसका सुपर है भाई, जो निक को मोस्ट पावरफुल बनाता है।
वो है इसका बैटलाइजर भाई। एक्टिवेट करने के बाद निक अनस्टॉपेबल बन जाता है, और अगर उसने 5 की एपी कॉस्ट का ब्रिकर मार दिया तो भाई तुम्हारा गेम ख़त्म है भाई। इसीलिए भाई निक रसल है नंबर 4 पर। नंबर 3 पर है लियो कॉर्बेट फ्रॉम पावर रेंजर्स लॉस्ट गैलेक्सी। इसके पास भी है 2 स्ट्राइक, 1 डिफेंस, 1 ब्रिकर। इसका ब्रिकर है जो ट्रांस डैगर कॉम्बो, उसकी रेंज अच्छी है, वो कूद कर दूर जाकर मारता है तो उसको भाई रोक पाना मुश्किल है। बट इसकी जो दोनों स्ट्राइक्स है उसको डिफेंस करना बहुत ईजी है, तो इसीलिए भाई वो कॉम्बो में ही अच्छी लगती है, मतलब पहले ब्रिकर मारो फिर ही वो लग जाती है। क्वेज़र काउंटर भी अच्छा मूव है, और 3 की पी कॉस्ट के हिसाब से उसका डैमेज भी काफ़ी अच्छा है। बट मेन चीज़ है रेड आर्मर। ये ही चीज़ है भाई जो लियो को बेस्ट कैरेक्टर बनाती है, मतलब अगर ये उसने एक्टिवेट कर लिया तो भाई वो फर्स्ट और सेकंड पर जो बंदे हैं उसको भी हरा सकता है। बेसिकली लियो एक आर्मर एक्टिवेट कर देता है, और फिर तुम्हारे पास 2 मूव्स होते हैं, एक 6 की पी कॉस्ट वाला और एक 10 की पी कॉस्ट वाला। और भाई ट्रस्ट में भाई तुम्हें बस एक ही काम करना है, ओपोनेंट के नज़दीक जाना है, फिर रेड आर्मर एक्टिवेट करना है, वेट करना है 10 की पी कॉस्ट आए, और सीधा भाई 10 की पी कॉस्ट वाला मूव मार देना है। सामने वाले की जितनी भी हेल्थ हो भाई, जितनी भी, चाहे आधी पौनी जितनी हेल्थ हो भाई, सारी उड़ जाएगी। बस एक बार 10 की पी कॉस्ट वाला मूव लग जाना चाहिए भाई। बहुत दूर से मत मारना वरना डॉज हो जाता है भाई, वो सीधा नज़दीक जाकर मारो भाई, तुम गारंटीड जीत जाओगे। और इसीलिए भाई 1 साल के ऊपर हो गया लियो कॉर्बेट को, और अब भी भाई वो नंबर 3 आ चुका है। नंबर 2 पर है ऑरिक ऑफ पावर रेंजर्स माइटी मॉर्फिन, एलियन रेंजर्स में से है ये। और मुझे तो पता भी नहीं कि ये लेजेंडरी क्यों है, क्योंकि रियल में तो भाई इसका रोल रेयर था, बट चलो अब लेजेंडरी है तो भाई मूव्स तो इसके काफ़ी अच्छे हैं, डैमेज काफ़ी अच्छा है भाई। तीनों मूव्स जो है दोनों ब्रेकर्स का भी काफ़ी अच्छा है, और स्ट्राइक जो है वो भी ठीक ठाक डैमेज तो दे ही देती है। बट मेन है कि भाई इसकी स्ट्राइक्स बहुत फास्ट है, और जो ब्रेकर्स है उसकी रेंज फुल स्क्रीन है। तो ओरिको भाई एक वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स हैं, और इसका सुपर जो है फ्लैश फ्लड वो भी भाई आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा डैमेज देता है, और एकदम स्टाइलिश फिनिश करता है एकदम। तो ओरिको को देखने में भी मज़ा आता है, खेलने में, और अगर वो मतलब आपको हरा भी देता है तो भी आपको मज़ा आता है कि भाई मतलब ऐसे ओरिको से हारे हैं। स्ट्राइक्स उसकी काफ़ी मस्त है, ब्रिकर मस्त है, सुपर मस्त है, तो भाई हर तरह से मस्त है। बस आपको असिस्ट में एक ब्लॉक मूव ले जाना है, फिर चाहे वो एक ब्लॉक और एक स्ट्राइक हो, या फिर दोनों ब्लॉक लेके जाओ, बट असिस्ट में एक ब्लॉक चाहिए, और ओरिको भाई तुम्हें आराम से जिता के मैच दे देगा भाई। नंबर 1 पर है किम्बरली हार्ट यानी कि पिंक निंजा फ्रॉम माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स। इसके भाई सारे ही मूव्स 3 की भी कॉस्ट वाले हैं, जो इसको भाई वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स बनाते हैं। 2 स्ट्राइक, 1 ब्रेकर, 1 डिफेंस, जो सो कॉमन होता है एकदम। बट इसका जो ब्रेकर है वो 4 की ही ईपी ले लेता है इनडायरेक्टली, तो वो हम उसे 4 की ईपी कॉस्ट ही कंसीडर करेंगे, तो उसके हिसाब से उसका डैमेज एवरेज है। बट 3 की ईपी कॉस्ट के हिसाब से स्वूपिंग फैल्कन का डैमेज काफ़ी अच्छा है, और निंजा लेज़र पावर्स जो है उसका डैमेज भी काफ़ी अच्छा है। एक स्ट्राइकिंग क्रेन है भाई जिसको डिफेंस करना पॉसिबल है, बट मुश्किल तो बहुत है भाई, तो इसके सभी मूव्स को काउंटर करना मुश्किल है। बट एक स्वूपिंग फैल्कन है जो दूर से आता है, तो उसको हो सकता है बाय चांस आप डिफेंस कर दो, बाकी भाई इसके मूव्स को काउंटर करना बहुत ही मुश्किल है भाई। अगर इसने एक मूव मार दिया तो वो गारंटीड 4 मूव्स तो मारेगी, क्योंकि 3-3 की कॉस्ट है, तो और सारे मूव्स ऐसे हैं जो आपको ऊपर हवा में लॉन्च कर दे, तो ईपी गेन करने का टाइम भी मिल जाता है इसको, तो ये 4 मूव्स तो आराम से मार देती है। और सुपर है एयर रेड, वो भी मस्त है, बट कभी कभी भाई उसमें लैग हो जाता है और वो पूरा नहीं लग पाता, बट अगर वो पूरा लगता है तो भाई डैमेज तो भाई भर भर के देती है किम्बरली। और इसके हर एक मूव भाई, हर एक मूव बहुत मस्त है, डैमेज भी ठीक ठाक है, और हवा में उड़ाते हैं जिससे कि आपको ईपी गेन करने का टाइम मिल जाता है। एक स्ट्राइकिंग करेन है जो भाई हवा में नहीं उड़ाता, बाकी सारे मूव्स हवा में उड़ाते हैं, और इसीलिए भाई मेरे हिसाब से ये नंबर 1 कैरेक्टर है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम देती है कि आप सामने वाले पे डैमेज दो और सुपर लगा के भाई सीधा गेम फिनिश कर दो। तो गाइस यही थे मेरे हिसाब से टॉप 15 बेस्ट लेजेंडरी कैरेक्टर्स। अब हो सकता है भाई इसमें आपके कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स रह गए हो, तो आप अपनी लिस्ट कमेंट कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट थे। और मैंने एक और वीडियो भी डाल दिया है टॉप 15 बेस्ट एपिक कैरेक्टर्स, तो अगर आपके पास लेजेंडरी अच्छे नहीं है तो भाई आप एपिक वाली वीडियो भी देख सकते हो। उसमें भाई मैंने टॉप 15 बेस्ट एपिक कैरेक्टर्स भी बताए हैं, और जल्दी भाई टॉप 15 बेस्ट असिस्ट्स के ऊपर भी वीडियो आने वाली है, तो भाई उसके लिए तैयार रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगा आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।